मैं शुभलेश कुमार, अभी हमारी मौजूदगी जो है नगर पंचायत बेलदौर में है। डॉक्टर नीतीश जी के पास आप देख सकते हैं, मेरे सामने डॉक्टर नीतीश जी हैं और ये जो है जन स्वराज पार्टी से बेलदौर विधानसभा से चुनाव लड़ना चाहते संभावित प्रत्याशी भी हैं। आइए सीधा हम इनसे जोड़ते हैं कि बेलदौर विधानसभा से चुनाव लड़ने का इन्होंने मन बनाया है, आखिर इनका जो है क्या मकसद है और चुनाव का जो क्या रणनीति है इनका। नीतीश जी, आपका स्वागत है फरक्या न्यूज में। बहुत बहुत धन्यवाद शुभलेश जी। आप बेलदौर विधानसभा से जन स्वराज पार्टी से चुनाव लड़ना चाहते हैं और चुनाव जो आप लड़ना चाहते हैं तो किस आधार पर आप चुनाव लड़ना चाहते हैं? मैं चुनाव पहले मेरा जो संकल्प है कि बेलदौर को जिले का नंबर 1 विधानसभा बेलदौर विधानसभा बनाना। 25 साल बनाम 5 साल स्थानीय बनाम बाहरी का मुद्दा हमारे सामने है। मैंने इसको लेके चला है। ये मेरा एक सपना है कि बेलदौर जो है जिले के टॉप विधानसभा क्षेत्रों में शामिल हो, नंबर 1 पर शामिल है। अच्छा, आप तो देखते आए हैं, पहले राजद की सरकार थी, अब जदयू की सरकार है और इसको आप किस तरह से लेते हैं? और आप जन स्वराज जो है प्रशांत किशोर जिसका सूत्रधार है, आप किस तरह से लेते हैं? आपको तो दोनों का जो राजद और जदयू के जो कार्यकर्ता है उनसे भी आपको 2-4 होना पड़ेगा, क्योंकि वो लोग पुराना आदमी है और आप अभी जो है आपका पहली बार चुनाव होगा विधानसभा में। जी बिल्कुल, 35 सालों से पिछले 35 सालों से राजद की 15 साल सरकार चली और 19-20 साल करीब नीतीश जी अपने सरकार को चलाए। लोग उब चुके हैं, आप भी जानते हैं इस बात को। बिहार में कई सर्वे हुए, 60% लोग जो है बदलाव चाहते हैं, चाहे वो जिस जाति के हो, जिस पार्टी के हो, जिस धर्म के हो। ये आपको भी मानना पड़ेगा कि 60% लोग समाज में बदलाव, बिहार में बदलाव चाहते हैं सरकार में। जहाँ तक रही बात कि हमारी पार्टी नई है, हम पिछले 3 साल से संघर्ष कर रहे हैं। हमारे सूत्रधार प्रशांत जी 2-2.5 साल पैदल चल के घर घर तक संघर्ष कर रहे हैं, संदेश को पहुंचा रहे हैं, जन स्वराज के कार्यक्रमों को पहुंचा रहे हैं। उनके तहत, उनके छतरी के नीचे, जन स्वराज बैनर तले उनके हर कार्यकर्ता, हमारे जैसे जितने भी सैकड़ों, हजारों, लाखों नौजवान या और भी बिहार के वासी जो बाहर भी हैं, जो बिहार में भी रह रहे हैं, मजबूरी में बाहर गए हैं, वो लोग भी जो है जन स्वराज के संदेश को घर घर तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। लोगों में ये समझ बन रही है कि अब हम लोग इस उब चुके हैं इस सत्ता से, लालू जी के डर से नीतीश जी को या भाजपा के डर से लालू जी को। ये कब तक चलेगा? विकल्प के अभाव में अभी तक तो सही था, लेकिन अब ये चलने वाला नहीं है। आप हालिया सर्वे को देख सकते हैं, हमारे प्रशांत जी का ग्राफ कितनी दूर तक जा सकते, कितनी तेज़ी से बढ़ रहा है। हालांकि प्रशांत जी ने खुद घोषित किया है कि उन्हें मुख्यमंत्री बनने के लिए इतना छोटा सपना लेकर पैदा नहीं लिए हैं, लेकिन मुद्दा हमारे यहाँ मुख्यमंत्री कौन बनेगा नहीं बनेगा इसका कोई है ही नहीं। लोगों में बस जन स्वराज की जो 5 संकल्प है और इस पिछली सरकार के प्रति जो नाराजगी है, ये 35 साल का जो किसी काम न कर पाने का, सही ढंग से उसे अमली जामा पहनाने का और जनता को डायरेक्ट लाभ जो नहीं पहुंचा सरकारी योजनाओं का, उससे खफा होकर के लोग जन स्वराज के साथ जुड़ रहे हैं और जन स्वराज को वोट देंगे। अच्छा, अगर जन स्वराज पार्टी आपको टिकट दे देती है, आप चुनाव मैदान में जाइएगा तो जनता को आप अपने पक्ष में कैसे कीजिएगा? आपका चुनावी मुद्दा क्या रहेगी? प्रशांत जी क्या कुछ जनता के लिए करेंगे अगर वे चुनाव जीत भी जाते हैं तो? सबसे पहले तो मैंने कहा कि मैं जनता के बीच में जाऊंगा तो जन स्वराज के जो 5 संकल्प हैं, जन स्वराज आएगी 5 चीज़ हो जाएगा। नंबर 1, बेरोजगारी की समस्या, जो पलायन, जिसके चलते पलायन होता है, स्ट्रेस माइग्रेशन बोलते हैं उसे हम साल से 1.5 साल के अंदर बंद कर देंगे या काफ़ी गिरावट आ जाएगी जो लोग मजबूरी में बिहार से बाहर काम करने गए हैं। नंबर 2, शिक्षा की स्थिति को, व्यवस्था को सुदृढ़ करना। नंबर 3, महिलाओं की स्थिति को सुदृढ़ करना। सरकारी गारंटी पे 4 साल के वार्षिक ब्याज के दर पे सरकारी बैंकों द्वारा ऋण उपलब्ध करा करके उनको घर घर में एक लघु उद्योग की लगाने की सुविधा प्रदान करना। नंबर 4,
कृषि को मनरेगा से जोड़ना, नकदी फसल के तौर पर जो है जितना लोग आए उससे ज़्यादा कमा सकें और उसमें कृषि को करने में खर्च कम हो। मनरेगा के मज़दूरों के लिए पैसा आता ही है, अगर उस मनरेगा के मज़दूर को हम कृषि के पास कृषकों को उपलब्ध करा दें तो उनका खर्च काफ़ी कम हो जाएगा। और नंबर 5वां, जो वृद्ध हमारे हैं, दादा दादी चाचा चाची जो 60 साल 65 साल से ऊपर के हैं, उनको एक सम्मानजनक राशि 2000 रुपया प्रति महीना, ताकि वो अपना पॉकेट खर्च, अपनी एक गुजारा भत्ता जो है एक सम्मानित राशि मिले, जिससे वो महीने में कुछ अपने बच्चों के लिए या अपने लिए स्वयं के लिए कर पाए। जहाँ तक मैं लोगों को क्या बोलूँगा, मैंने आपको पहले भी बोला कि मेरा बिलदौर सबसे पिछड़ा इलाका है खगड़िया ज़िले का। हर साल हम लोग बाढ़ में कटते थे। इधर विगत कई वर्षों से बाढ़ तो नहीं आ पा रही है, लेकिन फिर भी हमारे किसानों की क्या स्थिति है, जो भूमि सर्वे के नाम पे जो उगाही की जा रही है, सरकार द्वारा दोहन किया जा रहा है, परिवार में भाई भाई को, बहन बहन को एक दूसरे से लड़ाया जा रहा है, सूखा आने की स्थिति में उचित मुआवजा नहीं दिया जा रहा है, बारिश आने की स्थिति में फसल क्षति का जो है उचित मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। बिलदौर को हमारा यही सपना है, इन सब समस्याओं को देखते हुए, कि बिलदौर विधानसभा को हम जिले का नंबर 1 विधानसभा बनाएंगे। और सारे बिलदौर के जनता मालिकों से आग्रह करना चाहेंगे कि आपने एक आदमी को 25 साल तक देखा, अब एक बार मौका हमें 5 साल के लिए दीजिए। अगर मैं आपके सपनों पर खरा नहीं उतरा तो अगली बार हमें वोट नहीं दीजिए। अच्छा, तो आप जो है विधानसभा चुनाव लड़िएगा, ये कंफर्म हो गया? जी, मैं संभावित उम्मीदवारों के पैनल के लिस्ट में हूँ जनसुराज के। कंफर्म तो पार्टी जब घोषित करेगी, जब सिंबल देगी। अभी जून जुलाई तक में जो है उन्होंने अपना कार्यक्रम रखा है। ये पार्टी का कार्यक्रम है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष और पार्टी संगठन राज्य स्तरीय कोर कमेटी, चुनाव समिति, ये लोग डिसाइड करेंगे। जब टिकट मिल जाएगा तब मैं बोलूँगा कि मैं अब जनसुराज का कैंडिडेट हो गया। अभी मैं संभावित उम्मीदवारों की लिस्ट में हूँ। तो अभी आप सुन रहे थे, ये जो है डॉक्टर नीतीश जी है, जनसुराज के संभावित जो है प्रत्याशी बिलदौर विधानसभा से। आप इनसे सुने और आपका इनके बातों पर क्या आपकी प्रतिक्रिया है, आप हमारे प्रज्ञा न्यूज के माध्यम से प्रशांत किशोर तक इनकी बातों को पहुंचा सकते हैं। कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया दर्ज करके कि इसे आपको डॉक्टर नीतीश जी के संबंध में क्या कुछ कहना और प्रशांत किशोर तक इनका संदेश आप कैसे पहुंचाएंगे, क्योंकि संभावित उम्मीदवार हैं और इनके आने से पहले आप देखे होंगे कई विधायक, कई सांसद अदर पार्टी का जो है आए और गए। अब ये नए जनसुराज जो है, नए जनसुराज पार्टी है, नए जनसुराज पार्टी के नए कैंडिडेट भी है। आप इसके संबंध में क्या कुछ कहना चाहते हैं, ये आप हमारे कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा। आइए कुछ और डॉक्टर नीतीश जी कहना मैं माफ़ी चाहूँगा, आपको मैंने बीच में रोका। मैं ये कह रहा हूँ कि जनसुराज के कैंडिडेट होने के साथ साथ मैं यहाँ का स्थानीय हूँ। मेरे पूर्वज यहाँ के रहे हैं। हर स्थिति में हम लोगों ने बिलदौर को देखा, बिलदौर विधानसभा को देखा। पहले ये चौथम विधानसभा के नाम से जाना जाता था। मेरे मन में एक बचपन से सपना है कि बिलदौर को सबसे आगे जिले में ले जाना और आगे बिलदौर का जितना विकास मेरे माध्यम से संभव हो पाए उतना करना। तो आप सुन रहे थे, स्थानीय और बाहरी का मुद्दा निश्चित रूप से अगले विधानसभा चुनाव में दिखाई देगा। और इसके संबंध में आपका क्या कहना है, डॉक्टर नीतीश के संबंध में, प्रशांत किशोर के संबंध में और अदर पार्टी के संबंध में आपका इस पर क्या राय, आप हमारे प्रज्ञा न्यूज के माध्यम से कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया दर्ज करवा सकते हैं। तब तक के लिए मैं आपसे विदाई लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सुमलेश जी, और आपके न्यूज़ के चैनल के माध्यम से सभी जनता मालिकों को मेरा प्रणाम, और आप लोगों से आग्रह करता हूं कि एक बार हमें मौका दें। जी धन्यवाद।